अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि दोस्तों आप स्वागत करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ जलालत की रात गुजर गई। एक रात ही तो थी, नींद अलबत्ता बड़ी मुश्किल से आई। बड़ा यकीन कीजिए रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं सारा कुछ मोबाइल सब चीजें साइड पर रख के बिल्कुल ऐसे सुकून से बैठ के दीवार को देख रहा था और बस अजीब सी कल जो है कैफियत थी। खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मतलब क्या कैफियत है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शुक्र है वो कैफियत उतरती है। बंदे को जो वो आगे मूव ऑन जो है जारी बात है करना ही पड़ता है। अब दाऊद साहब बात यह है कि पाकिस्तान टीम में शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, अब क्या लगता है कि अब ये अगले मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक सिचुएशन जो है बनती जा रही है। कल शाहिद खान अफरीदी ने भी खुल डुल कर यह कह दिया कि भाई आप शाहीन शाह अफरीदी को भी निकाल दीजिए, आप बाबर आजम को भी निकाल दीजिए, आप शादाब खान को भी निकालें। मोहम्मद यूसुफ भी ये कह चुके हैं। और पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो नामीबिया के खिलाफ है और मस्ट विन गेम है। बेंच स्ट्रेंथ पर भी आपके पास कुछ प्लेयर बैठे हुए हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं, मजबूत प्लेयर हैं। तो क्या लगता है दाऊद साहब, क्या तब्दीलियां होंगी? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की कल की हार की बात करें तो यकीनन तौर पर हम हमेशा एक बात करते हैं, हारो तो हारो, इज्जत मत उतरवाओ। लेकिन कल जिस तरह से आप हारे, इंडिया ने पाकिस्तान को T20 में सबसे बदतरीन शिकस्त दिया रन्स के एतबार से। और हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी थे उनकी आप परफॉर्मेंस देख लो, शादाब खान विद द बॉल देख लो, ईशान किशन ने उनका भुरगस निकाल दिया, एक ही ओवर में 17 रन खा गए। अगर आप बाकी बाबर आजम की बात कर लो, लगातार जब बड़ा मैच आता तो नहीं कर पाते। अफरीदी ने भी यही बात कही है ना कि बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, शादाब खान हो गए, ये बड़े मैचेस में आपको परफॉर्म करके नहीं दे रहे। जब बड़ा मैच आता है ये फुस हो जाती हैं। छोटे मैच होते हैं ये रन बनाकर फिर भी आपको दे देते हैं, बॉलिंग भी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो कल अगर आप देखो तो कल माइक हैसन भी बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे थे। इवन मैच के बाद भी हमने देखा कि वो बिल्कुल मुंह उन्होंने इधर किया हुआ था और काफी ज्यादा बरहमी का उन्होंने भी इजहार किया। इवन आपके जो चेयरमैन थे वो 12वें ओवर के अंदर जो है उन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया था और ग्राउंड छोड़ के 12वें ओवर में वो खामोशी से अपने ऑर्डर की तरफ निकल गए। हाँ, वो वापस चले गए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का मैच चल रहा था बिल्कुल ही ठुस परफॉर्मेंस थी और उन्होंने भी फैसला कर लिया कि मैं वापस जा रहा हूं। अली साहब, फैसला तो आपको लेना पड़ेगा। वो चेयरमैन भी बेचारा क्या करे। ऑन द सीरियस नोट, जो सच्ची बात है, वो हर तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे इंडिया को तुलने में लगा होता है। ट्रॉफी तक उसने नहीं दी, ठीक है, इंडिया को इस मैच के लिए से पहले भी उसने इतना रुलाया कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो बेचारा अपने एंड से सारा कुछ करता है। लेकिन जहां पर बात आती है एक दुनिया के सामने विक्ट्री दिलवाने की, सुर्खरू होने की, वहां पर ये सारे लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। अब कल गर्मा गर्मी हफीज और उसकी भी होगी, इस्कलान मुश्ताक साहब की भी, वहां पर भी जो है इस्कलान मुश्ताक को हफीज ने कहा कि भाई इतनी मैनेजमेंट तब्दील हो गई है। मैं गिन के लड़के बता सकता हूं जिन्होंने 100+ T20s खेल ली हैं, 100+ T20s पाकिस्तान की तरफ से खेल ली हैं, स्टिल टीम में मौजूद है, कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते, किसी किस्म का इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते। वो एक अजीब से बहाने आ रहे होते हैं, भाई जो मैनेजमेंट मौजूद है वो खुल के खेलने नहीं दे रही, ये नहीं कर रही। वो मुझे लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की करंट मैनेजमेंट है सबसे अच्छी और सबसे बेहतर मैनेजमेंट इस वक्त पाकिस्तान टीम की है। जिस प्लान को आप चाहे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस वक्त वो सीन ही नहीं है। वो जो ये बैठते थे ना कि यार वो कुदरत का निजाम, ये वो दूसरे तीसरे, वो चक्कर ही नहीं है। प्रॉपर एक प्लेन मैनेजमेंट है, जो प्लान हो आप एग्जीक्यूट करो, करवाते हैं। अच्छा अली साहब, अब अगर आप बात करो तो फैंस में तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर सेंटीमेंट है। शाहीन शाह अफरीदी 100% 0 परफॉर्मेंसेस, उनको निकालो। बाबर आजम क्या परफॉर्मेंसेस हैं 2021 के बाद से T20s में, 0 परफॉर्मेंसेस हैं। बिग बैश गए, पाकिस्तान खेला नहीं, बेकार परफॉर्मेंस। शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश को प्रेफरेंस दी, इस टाइम पाकिस्तान टीम में 0 परफॉर्मेंसेस। शादाब खान बैटिंग कर लेते हैं, चलो बैटिंग फिर भी हो जाती है, लेकिन बॉलिंग शादाब खान की 0 बॉलिंग है। मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा। मुझे एक दोस्त मिला आज ना, वो कहता है यार अली भाई आपकी वो वाली बात याद आ गई जब कहते हो बाबर को बस स्पिनर लगाओ और सीधा डालो। कह रहा बाबर आया, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मैं कह रहा हूं मेरा अली दोस्त तो कहता है सिर्फ स्पिनर लगाओ और सीधा डालो, और वही हुआ। कह रहा अगली बॉल पे उसने सीधी बॉल अंदर फेंकी और आउट। मैंने कहा यार मैंने को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं मारी, सीधा बॉल कर बाबर आउट। सारों को पता है, मुझे पता है, इनको पता है, आपको पता है कि बाबर को आपने, ऐसा नहीं है कि आपने बाबर को कोई लेग ब्रेक डालनी है। चलो वो 2019 में कोई एक टाइम पर होता था कि कुलदीप उनके वो पैडों के अंदर से कोई रास्ता बनाता था, समझ आता था कि यार इतना बॉल रन। अब आपको कुछ नहीं करना, आना है कल वाली बॉल दोबारा निकाल के देखना, बस यू सीधा डाल दो, विकेट के अंदर डालो बस। और अब अली साहब बात यह है कि अगर बच्चा भी ऐसे आउट नहीं होता, एक छोटा बच्चा। अगर आपने आप अगर नामीबिया वाला मैच देखते हो तो ये जितने नाम लिए इनमें से किसी की भी जगह नहीं बनती। पहले अगर आप शादाब की बात करो, अगर आपने शादाब से सिर्फ बैटिंग ही करवानी है तो फिर तो मेरे पास ख्वाजा नाफे भी बैठा है, बेटर ऑप्शन है, फिर तो मैं उसको खिला दूंगा, बेटर ऑप्शन है। जाहिर अगर मैंने बैटिंग करानी है, बॉलिंग तो मेरे लिए काबिल ही नहीं है। एक ओवर में 17 रन खा रहे हैं। फिर अगर आपको भी खुद जाकर अपने आप को आईने में देखना चाहिए यार। हमारी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है उनसे जो भी है, लेकिन अपने आप को एक बार आईने में खड़े होकर देखें और कहें कि यार
मेरी ये वैल्यू है कि मुझे कप्तान ने पूरे मैच के अंदर सिर्फ एक ओवर दिया और मैं प्रॉपर टीम का लेग स्पिनर हूं। वो ये मैं प्रॉपर खुद देखे ना कि मैंने एक ओवर में किया क्या। नहीं, वही कह के एक ओवर दे और उसके बाद कप्तान ने मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया कि तू चल। अच्छा, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की तो आप मतलब बात ही ना करो ना। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को अब इस वर्ल्ड कप में मजीद खिलाना मैं समझता हूं किसी गुनाह से कम नहीं होगा। कल जसप्रीत बुमराह का बॉल हिल रहा था, छोड़ा बुमराह को, हार्दिक पांड्या की बात करो आप। और शाहीन शाह अफरीदी का बॉल कोई हल्का सा भी यूं नहीं हो रहा था, हल्का सा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम के एक बॉल के ऊपर एक ओवर में एक रन से एक खिलाड़ी आउट हो और जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी वो पहली बॉल पे छक्का मारे। मतलब हार्दिक पांड्या ने, अगर आप देखो ना हार्दिक पांड्या की बॉलिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में तो जमीन और आसमान जितना फर्क नजर आ रहा था। अली साहब सीधा सा बात है और वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह आप डायरेक्ट नसीम शाह को रिप्लेस करो। नसीम शाह आपको बॉल भी करके देगा, थोड़ी बहुत बैटिंग वो भी कर लेता है। अफगानिस्तान के छक्के उसमें मार देते हैं। कुछ नहीं हुआ ना तो फिर एंड में काना राजा शाहीन भी क्या करेगा? हाँ, बैटर ही खिलाना है तो फिर कोई बैटर पाकिस्तान से लेके जाओ, अगर शाहीन को ऐसा बैटर ही खिलाना है। बैट्समैन खिलाओगे एंड तक तो खिला। अच्छा, आपने भी बोला कि शादाब को आईने पे देखना चाहिए, उससे एक ओवर खिलाया। चलो शादाब को तो वैसे ही करसे से बॉलिंग खराब हो रही है। शाहीन से कितने ओवर कराए हैं? 2। शाहीन एक फास्ट बॉलर खेल रहा था उसके। चलो शाहीन से फिर भी समझ आते हैं ना कि 2 करवाए हैं, स्पिनर का विकेट था, एक बात है। शादाब तो टीम में इसी वजह से है कि प्रॉपर स्पिनर का विकेट था, वो जो उनके बॉलर्स ने पहले 2 ओवर में मैच ही खत्म कर दिया फास्ट बॉलर्स ने। वो तो ये तो इनके भी करतूत है ना, उनसे ज्यादा इनको भी क्रेडिट दो आपके, जिनके हाथ पांव ऐसे फूले हुए थे उनको पता ही नहीं करना क्या है। अब उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का तो मुझे, अब मैं आपको बताऊं, बेशक अभी हम ये बात कर रहे हैं लेकिन शायद बाबर आजम या फिर आपके ये जो शादाब खान है इनको फिर भी फेवर मिल जाए। लेकिन सॉरी टू से, जिस तरह की शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नजर आ रही हैं, शाहीन तो अब टीम से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं करते नहीं, शाहीन शाह अफरीदी लगातार ही फेल पे फेल हो रहे हैं। और शाहीन, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि मतलब इस नीदरलैंड से पटना शुरू हुए हैं। ये जो 2021 का वर्ल्ड कप था ये तो हमारी जड़ों में ऐसा बैठ गया है कि इस कोटे पे कौन कितना कितना खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी उस वर्ल्ड कप से जीते थे वो भी, वही ना, शाहीन शाह अफरीदी उस स्पेल के ऊपर 5 साल खेलेंगे। बाबर आजम ने वो चेस करके दे दिया था, शुक्र है और रिजवान को थोड़ा निकाला आपने उस कोटे के ऊपर। बाबर आजम उस कोटे के ऊपर मतलब कितने 5-5 साल खेल जाएंगे, कब तक खेलेंगे यार? अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी आपको हर हाल में निकालना पड़ेगा। एक अगर फास्ट बॉलर खेल रहा है वो किसी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी नहीं हो सकता। जिस मर्जी को, मिर्जा को खिला लो, नसीम शाह को खिला लो, दोनों इससे बेहतर है। अगर एक ही खिला रहे हो, लगाते हैं नसीम शाह को खिला लो। अगर एक ही खिला रहे हो, आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि एक ही अगर खेल रहा होगा तो मिर्जा आई थिंक वो इनएक्सपीरियंस वाली चीज हो जाएगी। नसीम शाह को खिला लो, वरना ऐसा नहीं कि वो बुरा कर रहा है, उससे अच्छी बॉलिंग की जब भी किया। लेकिन बात वही है कि अगर आप एक ही फास्ट बॉलर खिला रहे हो तो आपको चाहिए कि वो ऊपर से भी बॉल करके देगा, वो डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, वो पूरा चलाएगा, तो एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो आई थिंक उसमें आप फिर नसीम शाह को रख लो शाहीन की जगह। अगर आपने एक ही खिलाना है तो वो नसीम शाह बेस्ट रहेंगे। बाबर, माफ कीजिएगा, बहुत फैंस हैं उनके, सब कुछ है, लेकिन नहीं जगह बनती वर्ल्ड कप की 11 में तो नहीं बनती। अच्छा, बाबर का फखर जमान इस टीम में डायरेक्ट जगह बनाने वाले हैं, बाबर की जगह नहीं बनती। हाँ। ये आफरीदी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि माफ करना, लेकिन अगर ये सबसे गलत तरीन हरकत है कि फखर जैसा खिलाड़ी आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड के साथ ट्रैवल किया और 11 में नहीं खेल रहा, अफसोस है इससे पैथेटिक हरकत हो ही नहीं सकती। और अफसोस की बात यह है कि स्टीवन स्मिथ को बुला के आज उन्होंने जो टीम में शामिल कर लिया। और बाबर के एक बराबर का खिलाड़ी, एक बात है बाबर जैसा ही खेलता था, अभी चलो बिग बैश में उसने कुछ अपनी बहुत इंप्रूव करके अपनी शॉटे मार दी, उन्होंने बुला के जो उसको श्रीलंका में शामिल कर लिया। और हमें कितना बड़े अफसोस की बात है कि हम यहां बैठकर ये बात कर रहे हैं कि बाबर को श्रीलंका में प्लेइंग 11 से निकाल दो। इस निच पे बाबर ने हमें पहुंचा दिया। नहीं, वो उसकी फॉर्म अगर आप देखो ना स्मिथ की, वो पहले एशेज में परफॉर्म करता रहा, कप्तानी कमिंस की गैर मौजूदगी में उसने परफॉर्म किया, फिर उसको आपने बिग बैश में गया, बिग बैश में पूरे बिग बैश में सबसे बेहतर खेला है वो, प्लस स्पिन टेक्निक तो है ही, टेस्ट क्रिकेटर है। और T20 में स्ट्राइक रेट की बात की तो उसने स्ट्राइक रेट उसका सबसे बेहतर था। तो उसने जिस तरह से सेंचुरियां मारी हैं सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, तो उसको नहीं खिलाओगे तो फिर किसको खिलाओगे? एक बात है ना, वो तो अपने कैरियर की पीक पे चला गया। उसने जवाब देके मैं फाइटर हूं, तुमने मुझे T20 से ड्रॉप किया, देखो मैं T20 का सबसे बेस्ट बल्लेबाज हूं। और अब वो ऑस्ट्रेलिया की T20 प्लेइंग 11 में आएगा, आप देखोगे, और परफॉर्म भी आई थिंक वो करेगा इन श्रीलंकन कंडीशन में, जहां पे सारे ऑस्ट्रेलिया की बिग फिश फेल हो रही है, वहां वो करेगा आज उनके लिए भी बाय द वे। बिल्कुल। तो अली साहब, ये आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। बाकी ये फरहान हो गए, साइम हो गए, बैटिंग में तो लुगड़ ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से एक को आप कहीं आगे पीछे करके फखर को ओपनिंग भी कराओ। मैं चाहता हूं 3 बंदे एटलीस्ट आपकी जो है वो लाजमी खेले। एक तो आपका फखर जमान बैटिंग में लाजमी खेले, जिस मर्जी की जगह खेले, ये सारी पंडल है।
दूसरा आपको ख्वाजा नाफिल आजमी खेले आपकी प्लेइंग 11 के अंदर, एक नसीम, और तीसरा आपका नसीम शाह लाजमी खेले आपकी प्लेइंग 11 के अंदर, फिर कुछ जाके आपकी चीजों में और साहब मैं आपकी एक बात काट रहा हूं, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि शायद हम इस पॉइंट पर बात ज्यादा करते नहीं है, हम सारे पॉइंट पे रेस करते हैं, लेकिन आपका जो ओपनिंग पेयर है साइम और फरहान का, क्या आप मुझे याद करके या सोच के बता सकते हो कि कब ऐसा ओपनिंग पेयर, ये नहीं बताना आपने कि फरहान ने एक मैच में कर दिया, अगले मैच में साइम ने कर दिया, ये दोनों जब ऐसे ओपनर आती हैं तो इनकी क्या परफॉर्मेंसेज है। मैं समझता हूं कि ओपनिंग प्लेयर सेटल था एशिया कप के फाइनल में, जो आपने ओपनिंग प्लेयर खिलाया था वो सेटल ओपनिंग प्लेयर था, जान के निकाल दिया। बाबर को सिर्फ बाबर को फैसिलिटेट करने के लिए, बाबर को एडजस्टमेंट देने के लिए फखर की बल्ली दिया। मुझे लगता है कि आपको फखर को ओपनिंग में रखना पड़ेगा, साथ उनके आप बेशक फरहान को रख लें या साइम को, आपको जो भी आपको एडजस्ट करना है वो आप कीजिए। उससे फायदा अली साहब ये होने जा रहा है कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है फखर का, वो साथी प्लेयर को भी चलाता है साथ, वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इस टाइम, और आपको फखर जैसा प्लेयर ओपनिंग में चाहिए, क्योंकि ना मसला क्या आया है, मैं इसलिए बात करूं, अब कल वाले मैच में आप देख लो, पहले आते साथ ही फरहान ने अपना विकेट दिया, अब आगे आगे आपके साइम अयूब, अगले ओवर में उन्होंने भी विकेट दे दिया। भाई ओपनिंग ऐसे नहीं होती, गेम को थोड़ा चलाना भी होता है, या तो आप बहुत एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हो ना दोनों का, हमें पता हो कि आप आओगे ईशान किशन की तरह दे मार 4.5, किशन ने भी को अनियानी मारी है, उसको जहां पर लगा कि आगा पहला ओवर कर रहा है, उसने रिस्पेक्ट देके एक रन के ऊपर एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन उसने नहीं मारा। हाँ। उसने आराम से अपना बल्ला चलाया, उसको जब पता चल गया अब आगे मेरे मतलब का बॉलर, एज अ बैट्समैन आपके अंदर ये भी खुसूसियत होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसको पिक करना है और किसको मैंने जो रिस्पेक्ट देके निकालना है। जसप्रीत बुमराह को सारी दुनिया रिस्पेक्ट देती है, उसको पता है सारों को कि यार वो एक अच्छा बॉलर है, और हार्दिक पांड्या को सारे कुटते हैं, लेकिन आपकी जो वो कहानी है वो सारी उल्टी चल रही थी। हार्दिक पांड्या को सैम अयूब ने मारना था, साहिबजादा मारना शुरू हो गया, जसप्रीत बुमराह को साहिबजादा ने मारना था, सैम अयूब मारना शुरू हो गया, आपके स्पिनर्स को जो है वो मारना था, आपके इसने जो आपका कैप्टन है, आपका कैप्टन भी बुमराह को मारना शुरू हो गया। सारा टाइम आपने उस्मान तारिक की हाइप बनाए रखी, पूरी इंडियन मीडिया में शोर मचाए रखा कि उस्मान तारिक आएगा, वो हार्ड हिटिंग नहीं करने देगा, उस्मान तारिक आएगा ये नहीं करने देगा, उस्मान तारिक ऐसे बॉलिंग करेगा, उस्मान तारिक परेशान करेगा, और उसने कल बॉलिंग अच्छी की भी, लेकिन शर्म का मुकाम है हमारे कप्तान के लिए कि भाई आपने ये कौन सी एक पर्ची में लिखकर लाए हुए थे कि जैसे 10 ओवर खत्म होंगे, जब मैच डेड हो जाएगा तो मैं उस्मान तारिक को लाऊंगा। इन्होंने ईशान किशन जब छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था, उसके सामने बॉलिंग करवानी थी, ताकि ईशान किशन का जो स्टॉर्म था उसको अगर आप आउट करते, क्योंकि ये कोई एक ढकी छुपी बात नहीं थी। मैं कल भी बता रहा था कि मैं और अली साहब जितने भी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन चल रही है, पूरे पाकिस्तान में चल रही है, इंडिया में चल रही है, हम जहां भी इनवाइट हो रहे हैं, किसी टीवी शो में कहीं भी जा रहे हैं, इंडिया के कोई ले रहे हैं, टाकरे चल रहे हैं, पाकिस्तान के चल रहे हैं, हम हर जगह एक ही बात कर रहे हैं कि इंडिया की सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है, और वो है उनके दो ओपनिंग बल्लेबाज। क्यों अली साहब? एक का नाम अभिषेक शर्मा और एक का नाम ईशान किशन। अगर आप उन दोनों इंडिया लेट गया तो इंडिया ठूस, अगर आप उन दोनों को पकड़ लोगे तो ठूस, अगर दोनों में से एक को भी आप नहीं पकड़ सके या कोई भी टीम ना पकड़ सकी, वो पावर प्ले को इतना आगे ले जाते हैं। नहीं, उस्मान तारिक को इन्होंने रीड ही गलत किया। उस्मान तारिक एज अ अटैकिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद थे, इन्होंने एज अ डिफेंसिव ऑप्शन उसको यूज किया। आप 10 ओवर के बाद उस्मान तारिक को ला सकते हो, बिल्कुल राइट बात है आपकी, लेकिन वो उस सूरत में आप उनको 10 ओवर के बाद ला सकते हो जब चेज हो रहा हो, जब आपको पता हो कि यार स्कोर काफी चाहिए, 200 का टारगेट। हाँ, अब ये छक्के छुके मारने के मूड में आ रहे हैं, वहां पर आप उस्मान तारिक, जहां पर आपके खिलाफ टारगेट सेट हो रहा है, इतनी तो अक्ल यार एक छोटे बच्चे में भी होती है। हमें यहां बैठे हुए इतनी अक्ल है कि जहां पर टारगेट सेट हो रहा हो वहां पर आपको अर्ली विकेट्स चाहिए होते हैं, एज कंपेयर वहां पर आप जितनी भी बॉलें डॉट करा दो, लेकिन अगर आप विकेट्स नहीं ले पाएंगे तो वो जो अटैकिंग हो रही है आपसे निकल जाएगा। तो आपने अपना जो अटैकिंग ऑप्शन है उसको अपने डिफेंसिव में बदल दिया। सबको बताया ना कि तू डॉट करना शुरू करते उस्मान तारिक को, का विकेट लेते तुम, क्योंकि सबको बताता कि जो अटैकिंग ऑप्शन है वो इनके दो पहले दो ही हैं, बाकी सूर्या भी थोड़ा नरम गरम ही बहुत टाइम लेते हैं, ये हमें पता है। आप उनकी देख लो, अगर वो रन भी बनाते हैं, जब दूसरे बैट्समैन रन बना रहे होते हैं, प्रेशर रिलीज होता है, तब भी वो बनाते हैं। तिलक वर्मा खुद बात कर रहे होते हैं, अभी मीडिया के लिए आए हुए थे, अभी जो ये इनका जो पिछला मैच था नामीबिया वाला, उससे पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, खुद उसने बोला कि मैं तो अपने आप को एंकर समझता हूं, एंकरिंग रोल में चलाता हूं। हार्दिक पांड्या की फॉर्म वैसे ऊंची नीचे चल रही है, रिंकू या शिवम दुबे की वैसे ही फॉर्म खास लगी हुई नहीं थी। बात यह थी कि वो दो थे। अच्छा, मजे की बात छोड़ो, ये खाली हम दोनों ही बात कर रहे, जो इंडियन टीम थी मैं समझता हूं वो भी हैरान थे, क्योंकि मैंने जितने उनके प्रैक्टिस के विजुअल्स देखे, अली साहब, उन्होंने सबसे ज्यादा जो उस्मान तारिक की प्रैक्टिस करवाई है ना, वो अभिषेक शर्मा और ये ईशान किशन, इन दोनों को करवाई है उस्मान तारिक की, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये हमारे दो सबसे एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, इन्हीं को ये पकड़ेंगे। और पाकिस्तान उस्मान तारिक को ईशान किशन और अभिषेक के सामने लेकर आएगा।
उनको ही पता था, लेकिन हैरान कुन तौर पे हमारे कप्तान को नहीं पता था कि इनके अगेंस्ट करना है। मतलब एक जो आपका ओपोनेंट है, हाँ। उसको पता है, उसको अपना वीक लिंक पता है कि यार अगर उस्मान तारिक हमारे ईशान के सामने आ गया या हमारे अभिषेक शर्मा के सामने आ गया, इन्होंने अटैक करना होता है, ये ठुस हो जाएंगे। उन्होंने प्रैक्टिस पूरी करवाई हुई थी, लेकिन बावजूद उसके जो उस्मान तारिक की वेरिएशन से अगर वो उनके सामने आता, वो उनको परेशान करता, या एटलीस्ट जो हमारा बेस्ट था वो बेस्ट के सामने तो आना चाहिए था ना, वो हुआ ही नहीं। और एट द एंड वन साइडेड मैच, यार वन साइडेड मैच हम हारे हैं। अब अली साहब वर्ल्ड कप तो भी आपका लाइव है, आगे जाके और भी कुछ इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अली साहब बात वो ये है कि आपको अब बड़े फैसले करने पड़ेंगे, बाबर का फ्यूचर का फैसला करना पड़ेगा। अभी बेशक आपका स्क्वाड में है, नाफे बेंच पे बैठे हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी, ये मैं नहीं समझता कि अगर आप वर्ल्ड कप में कुछ खास करना चाहते हो, शाहीन आपकी 11 में रहे, शाहीन कुछ शाह हो सकता अफरीदी है। की भी तो बस हो गई है ना। अब शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप देखो, पूरा एशिया कप 2023 मरवाया, पूरा वर्ल्ड कप 2023 मरवाया, 2024 इन्होंने हमारा जो है मरवाया, 25 की चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने जो हमारी मरवाई। कहीं पर भी ऐसा लगे हो कि यार शहनशाह अफरीदी ने को बड़ी अच्छी बॉलिंगें कर दी हैं। 2022 तक का T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने मरवाया। और देखो ये जो सबसे ज्यादा, अगर आप कल के मैच के हार के कसूरवार उठाते हो तो आप इन दो की बात करते हो, बाकी भी हैं लेकिन दो की बात करते हो, लेकिन इन दोनों ने पाकिस्तान से ऊपर बिग बैश को रखा था। वो टाइम था जब आप श्रीलंका जाके वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते थे, मुझे तो मैं लेकिन दोनों ने प्रेफर किया कि हम बिग बैश जाएंगे। और इस पर मुझे तो शाहीन इंजर्ड लगता है, मुझे भी अनफिट लगते हैं, मुझे इंजर्ड लगता है, अनफिट खेल रहा है। मुझे वो ना वो भागने में वो रिदम है, ना वो एक्यूरेसी नजर आती है, ना वो बॉल की स्पीड है। बुमराह की आप स्पीड देखो कल क्या थी। और मुझे अली साहब ये लगता है कि ये दोनों ने जिस तरह से बिग बैश को अपने ऊपर रखा, बिग बैश को प्रेफरेंस दी, श्रीलंका गई नहीं, वहां पे तैयारी करते ना, वहां से इनका कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड हो गया। जो कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था वो बिल्कुल ही निकल गया, वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। और अब श्रीलंका में दोनों क्लूलेस नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान टीम भी जो इन पर ओवर डिपेंडेंसी करती है। ठीक है, आप जो भी करो, आप कहते तो हो ना कि बाबर हमारा बैकबोन है, शाहीन एक इकलौता फास्ट बॉलर खेल रहा है, वो भी नाकाम, प्लस आपके जो कप्तान है उनकी कप्तानी भी बहुत ही माजरत नजर आई है। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको एक स्नैप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर उनको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के लिए। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।